ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप का पाठ एक्यूरेट है, ना आगे ना पीछे, एकदम टाइम पर सब कुछ होता है। बाबा का काम वह अपने समय पर आते, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। उनके आने का यादगार शिवरात्रि जो खूब धूमधाम से मनाना है। ये बाबा बार बार डायरेक्शन दे रहा कि खूब धूमधाम से मनाओ। आज का प्रश्न है, किन बच्चों के विक्रम पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते हैं? किन बच्चों के विक्रम पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते हैं? उत्तर है, जिनका योग ठीक नहीं। योग बुद्धि योग अगर देहधारियों की तरफ दुनिया की तरफ जा रहा है तो उनके ऊपर विक्रम चढ़ता है, तो वो पूरी तरह से विनाश नहीं होता है। तो बाप की याद नहीं रहती तो विक्रम विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त न होने से इतनी सदगति नहीं होती। इतनी सदगति का मतलब है कि सतयुग में ऊंचा पद या शुरुआत में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं, पति बच्चा परिवार ये वो सब चीज में फंसे रह जाते हैं। तो उनकी ही बातें याद आती रहती हैं, लोगों की बातें याद आती रहती हैं। वह देही अभिमानी रह नहीं सकते, शरीर में रहते आत्मा नहीं समझ पाती हैं। दिन भर में 24 घंटे में आप अगर देखेंगे चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं बुद्धियोग फंस जाता है। गीत बजाइए, कौन आया आज सवेरे सवेरे? ओम शांति। कौन आया था सवेरे सवेरे? बाबा आया था। तो सवेरे कितने बजे होता है? कितने बजे? आज बाबा क्लियर कर रहा है सवेरा कितना बजे होता है। तो बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4 बजे, और कोई ने कहा संगम पर, तो कोई ने कहा 12 बजे। 12 बजे के बाद AM लिखा जाता है ना, ऐसे उसके पहले PM होता है। तो बाबा एक्यूरेट पूछते हैं, ऐसे नहीं कोई 3 कोई 4 कोई तो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं। बाबा क्लियर एक्यूरेट पूछ रहे हैं। तो 12 बजे को तुम सवेरा नहीं कह सकते हो। 12 बजे सवेरा नहीं है। 12 बजकर अगर 1 सेकंड हो गया, 1 मिनट हुआ तो AM अर्थात सवेरा शुरू हुआ। AM लिखा जाता है ना, अगर 12 बजे बजा है तो PM ही रहेगा, लेकिन 12 बजकर 1 मिनट या 1 सेकंड भी हो गया तो AM हो जाता है। सवेरा शुरू हुआ, यह बिल्कुल सवेरा है। ड्रामा में इनका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है शिव बाबा का। तो जब ब्रह्मा तन में जो प्रत्यक्षता हुआ कि इनके तन में आ चुका है, वो 2 बजे का प्रत्यक्षता हुआ, लेकिन बाबा 12:01 का मतलब है कि बाबा कुछ साल पहले बाबा आता है। ब्रह्मा के द्वारा उनको पावन बनाने के लिए धरती पर आ चुका है ना, भल तन में नहीं आया, उसको पहले पावन बनाया ब्रह्मा बाबा को, तब उनके तन में प्रवेश करके अपना नाम रूप बताता है कि मैं शिवोहम ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ऐसा करके वो अपना परिचय देते। लेकिन वो आ चुके रहते पहले से ही, तो इसीलिए 12 बजे का टाइम दिया जाता है, टाइम फिक्स किया गया है। सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती, यह भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। 12:01 जब तक नहीं हुआ तो AM नहीं कहेंगे। तो यह बेहद की बातें हैं। बाप कहते मैं आता हूँ सवेरे सवेरे। विलायत वालों का AM और PM एक्यूरेट चलता है। देखते हैं हर एक मोबाइल में आप देखेंगे 12 बजा 1 सेकंड हुआ AM लिखा गया, 12:01 हुआ PM लिखा गया। कितना एक्यूरेट उन लोग का चलता है। तो उन्हों की बुद्धि फिर भी बहुत अच्छी है। वह इतना सतो प्रधान नहीं बनते हैं तो इतना तमो प्रधान भी नहीं बनते। जो बच्चा बाद में जन्म लिया तो वो ना पहले आया है और ना ही पूरा बूढ़ा होगा, युवा पीढ़ी में रहेगा। तो उसी तरह विदेश वालों का भी है। तो भारतवासी ही 100% सतो प्रधान और 100% तमो प्रधान बनते हैं। तो बाप बड़ा एक्यूरेट है। सवेरे अर्थात 12:01 सेकंड का हिसाब नहीं रख सकते। अब आया तो पता ही नहीं चला, आया और 1 सेकंड 2 सेकंड बीत जाता है, तो इसलिए 1 मिनट का लिया जा रहा है। तो सेकंड पास होने में मालूम भी नहीं पड़ता ना, इसलिए 1 सेकंड 2 सेकंड नहीं लिख सकते हैं। अब यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो कि बाबा कैसे आता है। दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप को सभी भक्त दुख में याद करते हैं, क्या बोलते हैं? पतित पावन आओ। परंतु वह कौन है, कब आते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी नॉलेज नहीं था। अब जब शिव बाबा आएगा तो 1-2 को तो ले जाने नहीं आएगा, वो महाकाल है, वो सबको ले जाने आएगा।
तो लोग तो ये सब जानते नहीं। मनुष्य होते तो एक्यूरेट कुछ नहीं जानते, मनुष्य होते तो एक्यूरेट कुछ नहीं जानते। अगर बाबा भी मनुष्य होता तो जानता, वो भी नहीं जानता, क्योंकि पतित तमो प्रधान हो जाते, भूल जाते हैं अपने आप को। काम भी कितना तमो प्रधान है। अभी बेहद का बाप ऑडियंस निकालते हैं, बच्चे काम जीत जगत जीत बनो। अब बाबा सबको एक दे रहा, लक्ष्य दे रहा कि बच्चे काम जीत बनो तो जगत जीत बन जाओगे। अगर अभी पवित्र नहीं बनोगे तो विनाश को पाओगे। विनाश को पाओगे मतलब अगर अभी बाबा के डायरेक्शन से पवित्र नहीं बनते हैं तो कर्म भोग से पवित्र बनना पड़ेगा, और कर्म भोग से पवित्र बनेंगे तो पद हर जन्म के लिए कम हो जाएगा एकदम। इसीलिए बाबा के बच्चे अपनी मर्जी से पवित्र बनते हैं। तो तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद को पाओगे। अविनाशी पद मतलब जो विनाश नहीं होगा कभी भी, हर जन्म में ऊंचा पद होगा। तो तुम राजयोग सीख रहे हो ना, इसी राजयोग की कमाल है। आज देखिए कि संगम युग पर भी जो 63 जन्म उसका परिणाम निकलता है संगम युग पर। अच्छा कर्म किए तो अच्छा पद मिलेगा, संगम युग में भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। और संगम युग का किया हुआ चारों युगों में चलेगा। तो सब एक दूसरे पे डिपेंड है। स्लोगन में भी लिखते हैं बी हॉली बी योगी, मतलब पवित्र भी बनो और योगी भी बनो। वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी। अब योगी नहीं केवल बनना, सन्यासी तो केवल नहीं बनना है, राजयोगी यानी राजा बनने का योग करना है। तो योगी तो कॉमन अक्षर है, कहीं से भी योग लग गया, परिवार से योग लग गया तो वो भी योगी है, भोजन से योग लग गया वो भी योगी है। लेकिन यहाँ राजयोगी अपने ऊपर राज्य करना है। तो ब्रह्म से योग लगाते वह तो योगी ठहरे। बच्चा बाप से, स्त्री पुरुष से योग लगाता है, परंतु यह तुम्हारा है राजयोग, मतलब राजा बनने का योग सिखाया जा रहा, कैसे स्वराज अधिकारी से विश्व राज अधिकारी बने। तो बाप राजयोग सिखलाते हैं, इसीलिए राजयोग लिखना ठीक है। बी हॉली और बी राजयोगी, राजयोगी बनना है। दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है। बाप भी कहते आज तुमको गुह्य से गुह्य बातें सुनाता हूँ। अब शिव जयंती भी आने वाली है, तो शिव जयंती तो तुमको अच्छी रीति मनानी है। अच्छी रीति प्रत्यक्षता कैसे होगा कि हम किसको मान रहे हैं। लोग तो बोलते ना कि ब्रह्मा बाबा को मान रहे हैं, तो प्रत्यक्षता कैसे होगा। तो शिव जयंती पर बहुत अच्छी रीति सेवा भी करनी है। जिनके पास प्रदर्शनी है सभी अपने अपने सेंटर्स पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ। लिख दो शिव बाबा ज्ञानदाता, गीता ज्ञानदाता बाप से हम बेहद का वर्षा लेने आए हैं। अगर लेने का रास्ता आकर सीखना है तो यहाँ आकर सीखो। तो भल बत्तियाँ आदि भी जला दो, बत्तियाँ वही लाइटिंग कर देना चारों तरफ। घर घर में शिव जयंती मनानी है, हर घर में हमें शिव जयंती खूब धूमधाम से मनानी है। तुम ज्ञान गंगाएं हो तो हर एक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। हर घर में गीता पाठशाला होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हर घर में गीता पाठशाला खुदे, कहने का मतलब कि हर घर में बाबा का जो बोलते ना झाड़ का, बाबा ये त्रिमूर्ति का, गोला का, ये सब का फोटो लगा दे। और हर घर में जब एक आत्मा घर में जुड़ गई है, वो योग कर रही है, मुरली सुन रही, तो गीता पाठशाला हो गया कि नहीं घर वालों के लिए भी। तो बाबा कहता हर घर क्या बन जाए, गीता पाठशाला बन जाए। घर घर में गीता तो पढ़ते हैं ना, ये इसीलिए गीता पाठशाला बोला गया। पुरुषों से भी माताएं भक्ति में तीखी होती हैं। कौन ज़्यादा भक्ति करता है, पुरुष या माता? माता लोग ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं। तो ऐसे कुटुंब परिवार भी होते हैं जहाँ गीता रोज पढ़ते। ऐसे अभी भी बहुत सारे परिवार हैं बिना गीता पढ़े खाना नहीं खाएंगे उन लोग। और एक एक बच्चा गीता थोड़ा सा पढ़कर उसके बाद फिर देखते हैं एक चौकी पे गीता रखा रहता है और पढ़ते जाते हैं। तो घर घर में चित्र ये सब रखना चाहिए। लिख दो कि बेहद का बाप से आकर वर्षा लो। तो यह शिव जयंती का त्यौहार वास्तव में तुम्हारी सच्ची दीपावली है, क्योंकि शिव बाबा आया, आत्मा का दीपक जला दिया तो दीपावली हो गया। जब तक हमारा दीपक बुझा हुआ था, मैं आत्मा हूँ ये भूले हुए थे, तो जीवन में सब कुछ त्यौहार मना रहे थे, सारा त्यौहार, लेकिन खुशी नहीं था। खुशी नहीं था, बस एक त्यौहार था तो चलो फॉर्मेलिटी मना ले रहे, ये खरीदना वो खरीदना, लेकिन जो अंदर का खुशी था वो नहीं था। लेकिन आत्मा का परिचय मिलने से एक अलग खुशी आनंद मिल रहा है। तो बाबा कहता है कि तुम सच्ची दीपावली मनाते हो। फाइनल तो होना ही है सतयुग में, फाइनल दीपावली तो होगा सतयुग में।
वहाँ घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी, हीरो की चमक होगी, वहाँ पर चारों तरफ हीरे ही चमकेंगे, रोशनी होगी, अर्थात हर आत्मा की ज्योत भी जगी रहती। वहाँ तो सब आत्मिक स्थिति में रहेंगे। यहाँ तो अंधियारा है ना, आत्माएं आसुरी बुद्धि बन पड़े हैं। आसुरी बुद्धि मतलब जिसमें देवताई संस्कार ना हो, आसुरी जिसमें सुर का कोई लक्षण ना हो, देने का, छीनने का संस्कार, किसी को चोट पहुंचाने का संस्कार, उसको आसुरी संस्कार कहते हैं। तो वहाँ आत्माएं पवित्र होने से दैवी बुद्धि रहती है, आत्मा ही पतित बनती है और आत्मा ही पावन बनती है। अभी तुम बर्थ नॉट पेनी से बर्थ पाउंड बन रहे हो, मतलब कौड़ी से हीरा बन रहे हैं। तो आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ आत्मा अपवित्र तो शरीर भी देखो कैसा इम्प्योर मिला है। शरीर किसी को अपना पसंद है, कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ बीमारी होता ही रहता है। ऐसा और रहता, चेहरा तो और सुंदर रहता, ऐसा ये रहता तो और अच्छा रहता, शक्ति की कमी रहती है। तो इन बातों को तुम्हारे में से कोई थोड़े ही समझते हैं सही रीति, सब समझते हैं एक जैसा, सब एक जैसा नहीं समझ पाते हैं। और उनके अंदर खुशी भी होती है, जो समझते हैं तो उनको खुशी भी होगी कि हम और अच्छा से करें। नंबरवार पुरुषार्थ तो करते रहते हैं। ग्रहचारी भी होती है, कभी राहु की ग्रहचारी बैठती है तो आश्चर्यवत भगंती भी हो जाते हैं। अगर राहु की दशा मतलब कोई ऐसा परेशानी आया जिसमें लोग मूंझ जाते हैं तो बोलते हैं कहाँ तुम्हारा भगवान ठीक कर रहा है। तो भगवान ठीक नहीं कर रहा तो उसमें क्या होते, सच में कहाँ भगवान ठीक कर रहा है, इतना बड़ा समस्या आ गया है, कुछ तो ठीक नहीं हो रहा है, तो भगंती हो जाते हैं, मतलब छोड़ देते हैं बाबा को। तो बृहस्पति की दशा बदलकर ठीक है राहु की दशा बैठ जाती है। पहले बृहस्पति की दशा होती है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा सब कुछ, और जैसे ही थोड़ा बुरा हुआ तो भगंती हो जाती है। काम विकार में गया तो उसको राहु की दशा बैठ जाती है। अगर वो काम विकार में दे अभिमान में आया तो उसका राहु का दशा शुरू हो जाता है। तो बाबा क्या करता है कि अगर आप यहाँ पर जितना पुरुषार्थ किए हैं और उसके बाद राहु का दशा बैठ गया तो आपको पहले अच्छाई दे देगा बाबा, लो तुमको जो जो दिया ना, क्योंकि ताना देने लगते हैं बच्चे, हम इतना दे रहे हैं, हम इतना दे रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसे किए तो उसका जीवन बहुत अच्छा हो गया छोड़ने के बाद। वो बोले भी कि जब से बाबा को छोड़े ना सब अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि पहले वो दे चुके हैं, तन मन धन सब दे चुके हैं, तो अच्छा तो होगा। बाबा बोले ले लो रिटर्न, और दे दिया बाबा रिटर्न। और बोलने लगे मेरे साथ तो देखो जब से ज्ञान में थे विघन आ रहा था, अभी सब अच्छा हो रहा है। और उसके बाद कुछ समय के बाद जब चुकतू हो जाता है सारा दिया हुआ, उसके बाद फिर दुख बढ़ेगा। बाबा बोलता जाओगे कहाँ, एक ही हट्टी है, यहीं पर सुधरना है। तो तुम माताओं ने देखा नहीं होगा, क्योंकि माताएं होती है घर की घरेत्री, देखा नहीं होगा बाहर में कितना हंगामा होता है, बाहर में कितना बिजनेस में लॉस होता है। हम लोग तो घर में रहते हैं, तो अब तुमको मालूम पड़ा, पहले ये सब नहीं मालूम होता था, अब हम लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि क्या क्या दुनिया में हो रहा है। तो बाबा कहता है भ्रमरी को घरेत्री कहते हैं, अर्थात घर बनाने वाली। देखते हैं भ्रमरी जो घर बनाता है ना, उसमें एक मकान, एक दो तीन घर बना रहता है, ऐसे गोल गोल टाइप का देखते हैं ना, बना हुआ रहता है। तो घर बनाने का अच्छा कारीगर है भ्रमरी, इसीलिए घरेत्री नाम पड़ता है। कितनी मेहनत करती है ना, वो भी पक्की मिस्त्री है। घर बनाती है ना, लंबा लंबा कितना लंबा कर देती है, और पार्ट बाई पार्ट होता है। तो 2-3 कमरा भी बनाती है वो, उसका भी कमरा होता है, और सब हटाएंगे ना तो उसमें कीड़ा निकलेगा, तो 3-4 कीड़े ले आती है, उसमें रख देती है। वैसे तुम भी ब्राह्मणियाँ हो, चाहे 1-2 को बनाओ, चाहे 10-12 को बनाओ, चाहे 100 को बनाओ, चाहे 500 को बनाओ, देखते हैं कितना बना सकती हूँ। तो हम लोगों को भी होमवर्क बाबा दे रहा है। मंडप आदि बनाती हैं, यह भी घर बनाना ही हुआ। मंडप बनाते हैं ना, जैसे कि पंडाल लगाते हैं प्रदर्शनी के लिए, तो एक तरह का वो भी घर हुआ। कितने बच्चे आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, उसमें बैठकर सबको भू भू करते हो। फिर कोई तो समझकर कीड़े से ब्राह्मण बन जाते हैं, कोई सड़ा हुआ निकल जाते हैं, मतलब सुने और सड़ा हुआ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ का सुन के गए और बदबू फैला दिए। यहाँ तो ये सिखाया जाता है, यहाँ ये सिखाया जाता है, अर्थात वो इस धर्म के नहीं, अगर वो गंदगी फैला दिए तो इस घर के नहीं हैं। तो इस धर्म वालों को ही पूरा टच होगा, ये तो पहले से फिक्स है। हम लोग कितनों को ज्ञान दे दें, लेकिन आएगा वही जो स्कूल का होगा, ये फाइनल। इसीलिए कितनों को संदेश देने समय मूंझते नहीं है कि नहीं आ रहा नहीं आ रहा, जो स्कूल का होगा वो अपने आप आएगा। तो तुम तो फिर भी मनुष्य हो ना,
तुम्हारी ताकत उनसे भ्रामरी से बहुत ज़्यादा है। भ्रामरी जाकर 2-4 कीड़े उठाती है, लेकिन हम लोगों को तो बाबा ज़्यादा ताकतवर बनाया है। तो तुम 2000 के बीच भी भाषण करते हो, आगे चलकर 4-5 हजार की भी सभा में तुम जाओगे। बाबा क्लियर देखिए, शुरुआत में ये साकार मुरली था, अभी तो लाखों के बीच में बहने जा रही है भाषण करने के लिए, और शुरुआत में 2000 में करते थे। तो आज हम बच्चों को भी वैसा ही सोचना है कि अभी 100 हो रहा, फिर 2000 हो रहा, फिर 10-20 हजार भी करेंगे हम लोग। तो आजकल सन्यासी लोग भी बाहर विदेशों में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखाते हैं। आजकल माताएं भी गेरुआ कफनी पहन कर जाती हैं, फॉरेनर्स को ठग कर आती हैं। अभी देख कितना निकल रहा है। राम रहीम के साथ भी एक थी ना, एक लेडीज जो पकड़ाई। तो ऐसी बहुत स्त्रियां भी हैं जो सबको ठग रही हैं, गेरुआ वस्त्र पहन लेती है, सन्यासी का रूप धारण कर लेती हैं। इसलिए बाबा कहता फंसना नहीं है। उनको कहती है प्राचीन भारत का प्राचीन राजयोग चलो भारत में सिखाते हैं, विदेशियों को बोलकर ले आती है और फिर उनसे ठगती रहती है पैसा। तुम ऐसे थोड़े ही कहोगे कि भारत में चलकर सीखो, हम लोग जहाँ रहेंगे वहीं सिखाएंगे। लाने का क्या जरूरत है, जहाँ है वहीं याद करो बाबा को। तुम तो फॉरेन में भी जाओगे तो वहीं पर बैठकर सिखाओगे। अब देखिए फॉरेन में भी इतना सारा सेंटर खुला, तो वहीं ना सिखाया जा रहा है। उसके बाद जब तैयार हो रहा है तो चलो माउंट आबू चलो। तो यह राजयोग सीखो, तुम स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। इसमें कपड़ा आदि भी बदलने की बात नहीं है। ऐसा नहीं कपड़ा बदल लेना, जो है ड्रेस वही पहन लेना। अंदर से हम लोगों को सफ़ेद बनना है। यहाँ ही दे के सब संबंध को भूलकर अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यहाँ पर दे के संबंधों को भूल जाना है मन बुद्धि से। इसीलिए बोलते हैं ना कि गीता के ज्ञान में क्या बोलते हैं, जो लिखा हुआ है, हे अर्जुन, ये जो मामा काका चाचा जो खड़े हैं सब मरे पड़े हैं, इनको भूल जाओ। उसमें भी बोला गया है। तो क्यों, वो तो देहधारी के रूप में भूलने बोला। यहाँ पर बाबा बोलता है कि वो सब देहधारी को भूल कर फिर तुम आत्मा समझ कर उनके साथ रिश्ता निभाओ। तो तोड़ा नहीं, जोड़ दिया। और तो अपने को संबंध को भूलकर आत्मा समझकर बाप को याद करो। बाप ही लिबरेटर गाइड है, सबको दुख से लिबरेट करते हैं। अभी तुमको सतु प्रधान बनना है। तुम पहले गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में हो। अभी क्या है, पहले हम सतयुग में थे, देवी देवता थे, और अभी क्या बन गए, एकदम मनुष्य से भी नीचे गिर गए हैं। तो अभी आयरन एज में हो। सारी वर्ल्ड सभी धर्म वाले आयरन एज में है। कोई भी, जैसे अभी ठंड का दिन है तो ठंड में सबको ठंड लग रहा है ना। अब बोलेंगे अमीर को ठंडा नहीं लग रहा, गरीब को ज़्यादा ठंडा लग रहा है, या गरीब को कम लग रहा है क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, ठंड सबको लग रहा है। जितना जैसा भी सुविधा है उसी के अनुसार पहनते सब हैं। तो कोई भी धर्म वाला मिले उनको जरूर कहना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगे, फिर मैं साथ ले जाऊंगा। ये संदेश सबको देना है कि तुम बाप को आत्मा समझकर याद करो तो पावन बन जाओगे। इतना ही बोलो, जास्ती नहीं बोलो। अब ज़्यादा नहीं बोलना है। यह तो बहुत सहज है कि नहीं समझाना, आत्मा समझकर बाप को याद करो। तुम्हारे शास्त्र में भी घर घर में संदेश दिया है। कई लोग रह गए तो उन्होंने उलाहना दिया, कोई ने मुझे बताया ही नहीं कि भगवान आया हुआ है। तो बाबा कहते बाप आए हैं तो पूरा ढिंढोरा पीटना चाहिए हम लोगों को। ढिंढोरा क्यों पीटना चाहिए, कोई भी आत्मा रह ना जाए। अगर रह गई तो क्या बोलेगी। अभी देखिए यहाँ पर 15 साल से पहले जब हम लोग ज्ञान में नहीं आए थे तो 15 साल से रोड से बाबा का झांकी निकलता था, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं पड़ा कि ओम शांति क्या होता है। एकदम कुछ भी नहीं जानते थे। तो बोलते हैं ना हम लोगों को तो संदेश ही नहीं मिला कभी। लेकिन बाबा फिर इधर उधर से 1-2 साल से संदेश देने लगा था, लेकिन यहाँ के लोगों से हम लोगों को संदेश तो नहीं मिला। तो इसीलिए बाबा कहता ढिंढोरा पीट पीट के सबको बताओ कि बाबा आया हुआ है, ताकि सबके कान में कम से कम जाए। तो एक दिन जरूर सबको पता पड़ जाएगा कि बाप आए हैं शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने के लिए। बरोबर जब डीटीज में था तो कोई धर्म नहीं था। जब देवी देवता का डिनाइस्टी चल रहा था सतयुग त्रेता में, तो दूसरा कोई धर्म था। कृष्ण जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे उस समय मुसलमान था, ईसाई था, कोई धर्म नहीं था। तो उस समय दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं। लेकिन फिर भी बोला गया कि तुम दे के सभी धर्मों को छोड़ो।
तो मुसलमान सिख ही सब तो था नहीं, तो किन धर्मों को छोड़ने के लिए कहा गया? देह के धर्म माना मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ बाप हूँ, मैं बच्चा हूँ, ये धर्म छोड़ने के लिए कहा गया है। तो ऐसे ऐसे ख्यालात सबको चलने चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। बाप कहते हैं देह सहित सभी संबंधों को छोड़ो। क्लियर कर दे रहा है कि धर्म मतलब संबंध, सब धर्मों को छोड़ देना है। अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, आत्मा पवित्र बन जाएगी। अभी आत्माएं अपवित्र बन गई हैं, अभी सबको पवित्र बनाए। बाप गाइड बनकर वापस ले जाएगा। गाइड क्या बन रहा है? अच्छा कर्म सिखला रहा है, पवित्र बनने का युक्ति बतला रहा है। तो सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। परम धाम में सेक्शन बना हुआ है ना, तो सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। फिर डीटी धर्म वाले नंबर वार आएंगे। डीटी धर्म वाले जैसे कि पहले आएंगे 8, फिर 108 आएंगे, फिर 1008, 16108, ऐसे करके नंबर वार आते चले जाएंगे। कितना सहज है, यह तो बुद्धि में धारण होना चाहिए। जो सर्विस करती है वो छिपे नहीं रह सकते। अगर बहुत अच्छे से आप सबको ज्ञान दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो वो बच्चे छिप नहीं सकते। बाबा उसको सूर्य बोलता है, तो वो सूर्य छिपा हुआ नहीं रहेगा। डिस सर्विस करने वाले भी छिप नहीं सकते हैं। डिस सर्विस करने वाले भी नहीं छिप सकते, मतलब वो आगे ही नहीं बढ़ेंगे, उतना ही में अटके रहेंगे। तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो भी नहीं छिपे रहेंगे। सर्विसिबल को तो लोग बुलाते हैं, जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते उनको थोड़े ही बुलाएंगे। अगर कोई ज्ञान नहीं सुना सकते तो उसको कोई बुलाएगा? ज्ञान सुनाने वाले को बुलाया जाता ना, कि नहीं आप आइए, आप अच्छे से सुनाइए। तो वह तो और ही बदनाम कर देंगे। जो सुनाने नहीं जानते हैं उल्टा पुल्टा सुना कर आ जाते हैं, तो और ही बदनाम कर देंगे। कहेंगे बीके ऐसे होते हैं क्या? ऐसे बोलते हैं। एक माता नया नया आई ज्ञान में, और ज्ञान में नहीं आई तो दूसरी माता जाकर उनको घर में जाकर बोलती, आप छठ कर रहे हैं, आप छठ कैसे कर सकते हैं? बाबा का बच्चा अभी कुछ ही समय हुआ है और उनको बोले छठ नहीं करने, तो डिसर्विस हुआ कि नहीं? अब उनका श्रद्धा है छठ करने का, तो रोक कैसे सकते? उनका भक्ति नहीं पूरा हुआ, करने दीजिए सबको। तो ये सब डिसर्विस कर देंगे। कहेंगे बीके ऐसे होते हैं क्या, कि आते के साथ बोलते ये नहीं करो वो नहीं करो, तो पूरा रिस्पॉन्ड फिर नहीं करते। वो लोग बोलते हम नहीं आएंगे, ये सब छुड़ाया जाता है। यही चलते बोला जाता है, बाबा छुड़ाता नहीं, अपने आप छूटता है। तो बदनाम हुआ ना, बाबा का कार्य बदनाम हो जाता है। तो शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले ऊंचा पद पा ना सके। तो बाबा कहता है कि ऐसे करने वाले लोग बदनाम कर देते हैं, तो उनका नाम कैसे होगा? तो शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले ऊंचा पद नहीं पा सकते। कोई भी ऊंचा पद नहीं पाएगा बदनाम करने वाले। जैसे यहाँ भी कोई ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, पद्मापति हैं, कोई देखो तो भूखे भी मर रहे हैं, ऐसे सारे बच्चे का नंबर वार है। ऐसे बेगर्स भी आकर प्रिंस बनेंगे, जिनके पास कुछ भी नहीं है, बेगर्स हैं, भिखारी हैं, वो भी यहाँ आकर अगर राजयोग सीख ले अच्छे से तो वो राजा बन सकते हैं। बाबा सबको दे रहा है चांस। तो अभी तुम बच्चे ही जानते हो, वही श्री कृष्ण जो सत्य स्वर्ग का प्रिंस था वह फिर बेगर बनते। बेगर कैसा बना? अनाथ बना ना। जो कृष्ण था सत्युग का प्रिंस, लास्ट जन्म में क्या बना? उनकी माँ शरीर छोड़ दी, उनके पापा शरीर छोड़ दिए दादा लेखराज के, और चाचा के यहाँ नौकरी किए वो भी निकाल दिए, तो बेगर बना ना, कुछ भी नहीं रहा। तो फिर बेगर टू प्रिंस बनेंगे। अब देखिए बेगर उनको जब निकाल दिया गया दादा लेखराज को, तो वो चले गए दूसरे जगह, वहाँ पर फिर किसी के यहाँ काम करने लगे, और काम करते करते इतना नॉलेज हो गया उनको हीरा तराशने का सब कुछ, कि पार्टनर बन गए। अब पार्टनर बनने से कितना दौलत हो गया, उस समय करोड़ों का मालिक बन गए। तो बेगर टू प्रिंस बनाया ना बाबा इसी जन्म में। तो यह बेगर थे ना, बहुत बहुत फिर थोड़ा बहुत कमाया, वह भी तुम बच्चों के लिए। अब जो भी करोड़ भी कमाया तो बाबा कह रहा है कि वो तुम बच्चों के लिए वो कमाई हुआ, इनका नहीं था, बच्चों का कमाई था, बच्चों की कमाई थी। मतलब बोलते हैं ना कि अगर कोई लड़का चल रहा है, मतलब कमा रहा है, तो उसका 10 रुपया उसका भाग्य में है। जब पत्नी आई तो 20 रुपया हो गया, और जब बच्चे हो गए तो 40 रुपया कमाई हो गया। मतलब सबका भाग्य जुड़ता चला जाता है। तो उसी तरह ब्रह्मा बाबा जो भी कमाया वो बच्चों के लिए कमाया, और इसीलिए उस समय हुआ। तो नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे होती? उस समय कैसे संभाल होता अगर पैसा नहीं रहता? तो
तो बाबा कहता है नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसी होती, ये सब बातें शास्त्रों में थोड़ी लिखा हुआ है, ये सब बातें शिव बाबा ही आकर बतलाते। बरोबर यह गांव का छोरा था, दादा लेखराज गांव का छोरा, जिसका माँ बाप नहीं होता है ना तो उसको छोरा छोरी बोला जाता है सिंधी में। तो छोरा था, नाम कोई कृष्ण, श्री कृष्ण तो नहीं था उस समय, लास्ट जन्म में श्री कृष्ण नाम तो नहीं था उनका। वह आत्मा की बात हो रही है कि आत्मा श्री कृष्ण की थी, पतित होने के बाद दादा लेखराज बने। इसीलिए मनुष्य मूंझे हुए पहचानते नहीं है, तो मूंझ जाते हैं कि ये कृष्ण कैसे हो सकता है। तो बाबा ने समझाया है शिव जयंती पर हर एक घर घर में चित्रों पर सर्विस जरूर करें, अपने अपने घर वालों को भी समझाएं। लिख दे बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में कैसे मिलती है, आकर समझो। जैसे दिवाली पर मनुष्य बहुत दुकान निकाल कर बैठते हैं ना, कितना दुकान लग जाता है दीपावली पर। तुमको फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान निकाल कर बैठना है अपने अपने घरों में, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान खोलना है। तुम्हारा कितना अच्छा सजाया हुआ दुकान होगा ना, शिवरात्रि पर पूरा लाइटिंग सजा दे और सबको बताएं कि देखो बाबा क्या बता रहा है। मनुष्य दिवाली पर करते हैं और तुमको शिव जयंती पर करना, जगह जगह प्रदर्शनी लगा देना है सजा सजाया, ये हुआ दुकान। तो जो शिव बाबा सबके दीपक जलाते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनके लिए ये सब नहीं कर सकते हैं ना। तो वह तो लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते हैं और यहाँ जगत अम्बा से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। तो यह बाप रोज समझाते हैं। बाबा कोई शास्त्र पढ़ा हुआ थोड़ी है, बाबा को पढ़ने का दरकार भी नहीं। ब्रह्मा बाबा पढ़ा हुआ है, शिव बाबा को पढ़ने का दरकार नहीं। तो बाप कहते मैं तो हूँ ही नॉलेजफुल, मुझे क्या पढ़ना, मैं तो देखते ही आ रहा हूँ तुम क्या लिखे हो नहीं लिखे हो। हाँ, यह जानते हैं फलाने फलाने बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं, इसीलिए याद पड़ता है। बाकी ऐसे नहीं कि एक एक के अंदर बैठकर मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, ये नहीं। अब देखिए सारे बच्चे आते हैं तो पता तो पड़ता है ना कौन कैसा सेवा कर रहा है, कौन कैसा धारणा कर रहा है। आवाज जब जवाब देते हैं तो पता पड़ जाता है। हाँ, कोई समय पता पड़ जाता है यह पतित है, शक पड़ता है, उनकी शकल से मायूसी नजर आती है। जो नहीं करने वाले उनके चेहरे से मायूस हो जाती है वो। तो ऊपर से बाबा भी कहला भेजता है, इनसे पूछो यह भी ड्रामा में न्यूज है, मतलब आपका धारणा अच्छा है। बाबा टचिंग देता है निमित्त को और बोलता है कि इन सबसे पूछो कि आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, आपका धारणा ठीक है, आप ज्ञान को अच्छी तरह से समझें, ये सारा कुछ पूछने के लिए बोलता है। यह भी ड्रामा में नूंद है कि किसके बारे में टच करता बाबा उसी को पूछा जाता है। जो कोई के लिए बताते हैं, सबके लिए नहीं पूछने के लिए। बाकी ऐसे नहीं कि सबके लिए बताएंगे बाबा, ऐसे तो ढेर बच्चे आते हैं मुंह काला करके यहाँ बैठ जाते हैं, मुंह काला काम विकार में जाकर यहाँ बैठ जाती है। जो करेंगे सो अपना ही नुकसान करेंगे, बाबा का नुकसान नहीं होगा। तो सच बतलाने से कुछ फायदा हो जाएगा। अगर बतला देते हाँ बाबा हम विकार में गिरे, तो बाबा कहता है कि फायदा हो जाएगा। नहीं बताने से और ही नुकसान करेंगे। समझना चाहिए बाबा हमको गोरा बनाने आए हैं, जिसके लिए भक्ति में भी गाते थे ना कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो विषय और विकार क्या होता है? विषय दौड़ाना बुद्धि को दौड़ाना, ये चाहिए ये हो गया विषय। विकार में जाना तो दोनों ही छोड़ना है। हम फिर काला मुंह कर लेते हैं। यह है कांटों की दुनिया, ह्यूमन कांटे हैं ये, ह्यूमन कांटे मतलब हर एक इंसान एक दूसरे को कांटा दुख दे रहा है कि नहीं, तो ह्यूमन कांटा है। तो सत्य को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, मतलब फूलों का बगीचा होता है, वहाँ कोई कांटा नहीं होता। यहाँ मनुष्य एक परिवार में ही रहकर एक दूसरे को कांटा चुभाते हैं कि नहीं, ताना मारना, कड़ा कड़ा शब्द बोलना। तो ये बाबा गार्डन ऑफ अल्लाह बना रहे हैं और यह है फॉरेस्ट। इसीलिए बाप कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। मतलब रिश्तों में इतना कड़वाहट जब आ जाता है तो बाबा फिर से रिश्तों को प्यार में बदलने के लिए आते हैं। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण को देखो, फिर 84 जन्मों के बाद कैसा बन जाते। फर्स्ट नंबर कृष्ण को देखो कि मूर्ति कैसा है, कृष्ण का फोटो, और दादा लेखराज का फोटो देखिए कैसा है। तो दोनों में कितना आसमान जमीन का अंतर है। तो अभी सब तमो प्रधान बन गए, आपस में लड़ते भी रहते। ये सब ड्रामा में नूंधा हुआ है, लड़ना भी ड्रामा में नूंधा हुआ है। फिर स्वर्ग में ये सब कुछ नहीं होगा।
पॉइंट तो ढेर के ढेर है समझाने के लिए, सबको नोट कर लेना चाहिए बुद्धि में, कागज को कॉपी कलम लेकर नोट करना चाहिए। जैसे बैरिस्टर लोग भी पॉइंट का बुक रखते हैं, डॉक्टर भी किताब रखते हैं, पढ़ते रहते हैं वो लोग भी, उसमें देखकर फिर दवाई देते हैं। तो बच्चों को कितनी अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, कितना बुद्धि में रखना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने नंबर 1 मंत्र दिया है, मन मना भाव। मन को शुद्ध और पवित्र बना लो, मन को बाबा को यादों में लगा दो, यही है मन मना भाव। तो बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग का मालिक बन जाओगे। जब हम वर्षे को याद करते हैं तो अंदर में चलता नहीं, मुझे गलत नहीं करना है, कोई कुछ भी करे। वर्षा किसको चाहिए? अपने को चाहिए। तो अपने को चाहिए तो दूसरों को देखकर हम खराब क्यों बन जाए, अपने को अच्छा बना लेना है। तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा ने क्या किया? जरूर स्वर्ग का वर्षा दिया होगा। उनको 5000 वर्ष हुए। स्वर्ग से नर्क, नर्क से स्वर्ग, ये ड्रामा बना हुआ है। बाप समझाते, बच्चे योग युक्त बनो तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह से समझ आएगी। जितना आप शिव बाबा से योग लगाएंगे तो हर बात समझ में आएगा। परंतु योग ठीक नहीं रहता, बाप की याद भी नहीं रहती तो कुछ भी नहीं समझते हैं, विक्रम भी विनाश नहीं हो पाते हैं। फिर योग युक्त न होने से इतनी सदगति नहीं होती, मतलब इतना ऊंचा पद नहीं मिल पाएगा। पाप रह जाती हैं तो पद भी खराब कम हो जाता है। पाप रह जाएगा तो क्या पाप लेकर जाएंगे? नहीं, पाप रह जाने का मतलब है कर्म भोग आएगा, और कर्म भोग को तड़प तड़प कर चुकतू करेंगे। बाबा का बनने के बाद भी तो तड़प तड़प कर जब चुकतू करेंगे देह भान में, तो उससे पद कम हो जाएगा। और आप बोलना शुरू कर देंगे, देखो ना इतना तो बाबा को मान रहे फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। ये बोलने से क्या हो रहा है? पद कर्म भोग चुकतू हो रहा है। क्योंकि हम जितना गलत करते हैं वो चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। गलत बिल्कुल भी नहीं करें तो योग युक्त है, क्योंकि बाप और वर्षा याद है, बहुत है। योग कुछ भी नहीं है, नाम रूप में फंसे रहते। ये भाई चाहिए, ये बहन चाहिए, ये सब में फंसे रहते हैं, उनको ही याद आती रहती है। तो विक्रम विनाश कैसे होगा? तो बाबा कहता है कि अगर नाम रूप में फंसे रहोगे, ये बहन, ये भाई, ये वो सब में फंसे रहेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होगा? उनकी ही याद आती रहेगी, फिर आएगी ना याद। जब भी कोई काम पड़ेगा तो देधारी याद आ जाएगा, उसको जाकर बोलते हैं पहले बाबा याद आना चाहिए, बाबा आप आओ, और उसके बाद फिर बाबा उस रूप से काम करवाएगा। तो विक्रम विनाश नहीं होंगे अगर देधारी को पहले याद करेंगे। तो बाप कहते, बच्चे पहले देही अभिमानी बनो। देही मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के अंदर मैं आत्मा हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है। अविनाशी ज्ञान, बाबा कहता है कि शिव जयंती पर जगह जगह प्रदर्शनी जरूर करनी है। दुकान निकालने का मतलब क्या हुआ? प्रदर्शनी करना, टेंट लगाना, लाइटिंग कर देना है, 7 डेज कोर्स का पूरा प्रदर्शनी लगा देना, सब कुछ समझाना है। घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय दो। घर घर में रोशनी करने का मतलब कि आप जहाँ हैं वहाँ के सेंटर के अनुसार वहाँ प्रदर्शनी जरूर लगना चाहिए। सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना, झूठ का अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए। कोई भी विक्रम करके छिपाना नहीं है बाबा से। बाबा कहता है ना कि छिपाना, अगर झूठ बोल दिए तो झूठ बोल दिए तो पाप चढ़ जाएगा। लेकिन अगर निमित्त से बता दिए आज हमको झूठ बोलना पड़ा, तो अगर आप निमित्त से बता देते हैं तो पाप आधा हो जाएगा, और आधा फिर क्षमा याचना, क्षमा करके सकाश देकर उसको चुकतू करें। तो ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई पाप रह ना जाए, कोई भी पाप हमारे ऊपर रह ना जाए, नहीं तो सजा के हकदार होंगे। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। जहाँ भी सेंटर बाबा का घर है, बस हमको चले जाना है। ये नहीं सोचना यहाँ जाना वहाँ, सब बाबा का घर है। ये नहीं कि वो घर, हाँ स्कूल अपना अपना होता है कि जहाँ हम जा रहे वहाँ जाए, तो किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। वरदान है, मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी बनो। आज बाबा वरदान दिया कि मैंपन, मैं कर रही हूँ, मेरे द्वारा ही हो सकता है, ये सब खत्म कर देना। बाबा करा रहा है। तो मैंपन के भान को मिटाने वाले मास्टर
ब्रह्मा बाप के समान श्रेष्ठ त्यागी बनो, त्याग करो। धारणा भी बोलते हम इतना धारणा कर रहे हैं, हम इतना, धारणा का भी त्याग। क्यों धारणा किए? मेरा पेट खराब था, आज हम कितना भी पकौड़ा तल रहा है, कितना भी पुलाव बन रहा है, मटर पनीर बन रहा, पेट में दर्द है, आप खाएंगे? आप नहीं खाएंगे। आप बोलेंगे आज मेरे लिए माड़ भात बना दो, बोलेंगे ना? तो आप त्याग क्यों किए? क्योंकि आपको तकलीफ था। तो त्याग का ढिंढोरा नहीं पीटना है कि हम इतना करें, इतना मेरे लिए जरूरी था, हम कर लिए। तो संबंध का भी त्याग, संबंध में कड़वाहट आ गया था, अब बाबा से संबंध बना लिए और यहाँ के संबंध को त्याग दिए कि अब ये आत्मा है। तो त्यागे क्यों? क्योंकि दुख हो रहा था। आज जब आत्मा समझने लगे तो वही रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। तो त्याग का भी त्याग कर देना है, वैभवों का भी त्याग। मीराबाई को देखें क्या मिला था, एक साक्षात्कार हुआ था, राजकुमारी थी। तो आज हम लोगों को तो भगवान मिला है। तो क्या करना, धन वैभव का भी त्याग। त्याग करने का मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दे, भाग जाए, सन्यासी बन जाए, ये नहीं। उसमें आसक्ति ना रहे कोई भी चीज़ में। मेरा धन है, हम इतना कर रहे हैं, उतना कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब नहीं। लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखो कि हम अगर अच्छा कर रहे हैं तो दूसरों को भी और आगे बढ़ाना है। अपने पन का मिटा देना है कि मेरा है। पहले आप, जो पहले आप करते वो आगे स्वतः ही बढ़ जाते हैं। सबको आगे बढ़ाने वाला बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। और जो बोला हम ही आगे रहें, दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो वो वहीं रह जाता है। तो यह है श्रेष्ठ त्याग, ये श्रेष्ठ त्याग है। क्योंकि देखिए अगर हम 150 साल भी वहाँ पर रहेंगे तो फिर शरीर छोड़कर फिर दूसरा शरीर लेंगे, तो किनके यहाँ जन्म लेंगे? जिन बच्चों के साथ आज हम रह रहे उन्हीं के यहाँ जन्म लेंगे। तो आज आप बोल रहे हम तो बड़े बन गए, आप लोग छोटे हैं, हम आपके घर जन्म लेंगे तो फिर क्या बन जाएंगे? हम छोटे बन जाएंगे। लेकिन अगर हमसे भी ऊंचा सब लोग चले जाएं तो फिर हम जन्म लेंगे तो ऊंचा में जाएंगे कि नहीं? ये समझ की बात है। लोग नहीं समझते हैं ना, तो सोचते हैं हम ही ऊंचा रहे, नहीं, सबको। तो बाबा कहता है इसका भी त्याग हुआ ना, इसका भी त्याग हो गया। अपने से ज्यादा ऊंचा सबको बनाए। इसे ही कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना। स्वयं के भान को, मैं तो निमित्त हूँ, मैं तो इतना ऊंचाई में चढ़ गई, मेरे जैसा नॉलेजफुल तो कोई है ही नहीं, आप हमको ज्ञान देंगे, ऐसे करके बोल देना, मतलब आप सीमित हो गए। क्यों? आज एक बच्चा हमको नहीं सिखा रहा है क्या? एक बच्चा सिखा रहा है मोबाइल चलाना, कौन सिखाया? कुछ भी नहीं सीखे थे। बेटा को जब डांटते थे पहले ज्ञान में थोड़ा सा थे, और जब मारते थे ना खूब चिल्ला देता था, और चिल्लाकर फिर जा बोलता हमको चोट वोट थोड़ी लगता है। तो बोलते देखो ये कितना नाटक करता है, हम लोग भी तो नाटक कर सकते हैं रिश्तों के निभाने का। तो ये भी हम लोगों को सिखाया जाता है जगह। तो कोई भी गुरु बना ना, कोई भी गुरु बना। तो बाबा कहता है ये मैंपन का मिटा दो भान कि मैं ही सबसे ज़्यादा अच्छी हूँ। बहुतों को से सीख सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा ना, मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा त्यागी रहे बाबा। ब्रह्मा बाबा मैं ही आगे रहूं ऐसा कभी नहीं बोला, सबको आगे किया बाबा। तो इसी त्याग के कारण सबसे आगे हो गए और नंबर 1 में जाने का फल भी मिला, नारायण बन गए। तो हमें भी सबको आगे करना है। तो फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा बाबा को। फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है। स्लोगन है फट से किसी का नुक्स निकाल देना, यह भी दुख देना। फट से नहीं, बहुत प्यार से उसको बताना है कि हाँ आपके अंदर ये चीज़ें निकाल देंगे। जैसे कोई तकलीफ सुना रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो जब तक उसका बीमारी का कारण नहीं बताएंगे वो कैसे सुधरेगा? तो उसको बताना है कि हाँ आपके अंदर ये है। अब वो जब निकाल लेगा तो वो ठीक हो जा रहा है। तो बड़े प्यार से ये करना, अचानक नहीं बोल देना है। तो कोई ईर्ष्यावश भी बोल देते हैं, गुस्सावश भी बोल देते हैं, नहीं, एक या तो माता के रूप में उसके लिए शुभ भावना रख कर बोले। आज का व्यक्त इशारा है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। शक्तिशाली मनसा, मन अगर शक्तिशाली है, किसी के प्रति कोई घृणा द्वेष नहीं, तो आप सबका सकाश जरूर पहुंचेगा।
तो जैसी ऊंची टावर से प्रकाश देते हैं, लाइट वाइट फैलाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे स्थान पर बैठकर, मतलब मैं आत्मा यहाँ पर बैठी हुई एकदम ऊंचे तख्त पर बैठकर पूरे शरीर को प्रकाश दे रहे हैं ना, उसी तरह पूरे विश्व को प्रकाश देना है। तो कम से कम 4 घंटा विश्व को लाइट माइट दो। तो अमृत बेले नुमा शाम को सारा जोड़कर 4 घंटे का होमवर्क आज दिया है बाबा कि अमृत बेला नुमा शाम बीच में करके 4 घंटा कम से कम रखो। जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है ना जब ऊंचा होता है सूर्य, अगर नीचा रहे तो सब जगह रोशनी जाएगा, नहीं जाएगा। तो साकार सृष्टि को साकार देने के लिए ऊंचा स्थान निवासी बनो। ऊंचा स्थान निवासी मतलब देव भान से न्यारा हो जाना, तब जाके आत्मिक स्थिति में पहुंचेंगे। देव भान में फंसे रहेंगे तो यानी कि नीचे हैं। ओम शांति।